तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, हरियाणा विधानसभा के 60 सालों का सफर। हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सालों में इसमें क्या-क्या बदलाव आए और आज ये किस मुकाम पर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। और ये जो पूरी पड़ताल है ये आधारित है इन मूल नोट्स और दस्तावेजों पर। तो मतलब हम सीधे तथ्यों की बात करेंगे, कोई इधर-उधर की बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या कहती है ये कहानी। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि विधानसभा की नींव कैसे रखी गई। फिर देखेंगे कि शुरुआती दौर कैसा था, पहली विधानसभाएं कैसी थीं। उसके बाद हम दशकों में हुए बड़े राजनीतिक बदलावों को समझेंगे और आखिर में आज के दौर की विधानसभा और उसके कुछ खास रिकॉर्ड्स पर नजर डालें। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, आखिर हरियाणा विधानसभा की जड़ें कहाँ हैं? इसकी स्थापना हुई कैसे? ये किन संवैधानिक सिद्धांतों पर काम करती है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू होता है हमारे संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 ये साफ तौर पर कहता है कि जो सदस्य होंगे यानी हमारे एमएलएज, उन्हें सीधे जनता चुनेगी। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और इनकी बैठकें कहाँ होती हैं? चंडीगढ़ के विधान भवन में। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, बिल्कुल शुरुआती दिनों में, जब हरियाणा एक नया नवेला राज्य बना था। उस वक्त इसकी विधानसभा कैसी दिखती थी, उसका स्वरूप क्या था? शुरुआती साल कहना होगा काफी हलचल भरे थे। सोचिए जरा, 1966 में जब पहली विधानसभा बनी तो सिर्फ 54 सदस्य थे और बस एक साल बाद 1967 में ये आंकड़ा बढ़कर सीधा 81 हो गया। इतना ही नहीं, 1969 तक हिंदी को राजभाषा बनाने जैसा बड़ा फैसला भी ले लिया गया था। और यहीं पर एक बहुत ही खास बात हुई जिसने इतिहास रच दिया। हरियाणा की पहली स्पीकर बनी शन्नो देवी। पर यह सिर्फ हरियाणा की पहली स्पीकर नहीं थीं, वो पूरे भारत में किसी भी राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थीं। ये वाकई एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो शुरुआती दौर के बाद अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन दशकों की बात करेंगे जब बड़े बड़े नीतिगत फैसले हुए और विधानसभा के ढांचे में भी काफी बदलाव देखने को मिले। और ये बदलाव सीटों की संख्या में साफ दिखता है। 1966 में शुरुआत हुई थी 54 सीटों से, लेकिन फिर 1977 आते आते सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि तब से लेकर आज तक ये संख्या 90 ही है। ये वो दौर था जब हरियाणा में कुछ बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक फैसले लिए गए, जैसे 1987 में मुख्यमंत्री देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की और साथ ही किसानों और मजदूरों का कर्ज भी माफ किया गया। ये दोनों ही बहुत बड़े कदम थे। फिर 1996 में एक और बड़ा फैसला आया, शराबबंदी का। हालांकि ये प्रयोग ज्यादा चला नहीं और 1998 में इसे वापस लेना पड़ा। इससे पता चलता है कि नीतियां बनाना और उन्हें लागू रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। और जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। 7वीं विधानसभा के दौरान किसानों और मजदूरों का करीब 2700 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस दौरान भाषा को लेकर भी एक तरह की खींचतान चलती रही। पंजाबी भाषा की स्थिति को देखिए, उसे दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया, फिर साल 2000 में इसे हटा दिया गया और फिर 10 साल बाद 2010 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। ये दिखाता है कि राज्य की भाषाई राजनीति कितनी पेचीदा रही है। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में ले आते हैं। 21वीं सदी में विधानसभा कैसी है, हाल की विधानसभाओं की बनावट कैसी रही है और इसके कुछ खास आंकड़े क्या कहते हैं। 21वीं सदी में एक बहुत ही अहम रिकॉर्ड बना, खास तौर पर महिला प्रतिनिधित्व को लेकर। 13वीं विधानसभा जो 2014 से 2019 तक चली, उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। उस विधानसभा में रिकॉर्ड 13 महिला विधायक चुनकर आईं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और अगर आज की बात करें तो 15वीं विधानसभा की तस्वीर कुछ इस तरह है। यहां सत्ता का संतुलन साफ दिखाई देता है, जहां कई पार्टियां राज्य के राजनीतिक मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। और यह भी एक दिलचस्प बात है, मौजूदा विधानसभा में अनुभव और युवा जोश का गजब का संगम है। एक तरफ सबसे उम्र दराज विधायक हैं रघुबीर सिंह कादियान, जिनकी उम्र 80 साल है, तो दूसरी तरफ सबसे युवा विधायक हैं चैतन्य बिश्नोई, सिर्फ 25 साल के। तो अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम विधानसभा के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स और कुछ ऐसी हस्तियों पर नजर डालेंगे जो हमेशा याद रखी जाएंगी। स्पीकर की कुर्सी पर सबसे लंबे समय तक कौन रहा?
ये रिकॉर्ड है सरदार तारा सिंह के नाम। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। और अगर बात करें कि कौन सबसे ज्यादा बार विधायक बना, तो ये रिकॉर्ड भी कमाल का है। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार विधायक चुने गए। ये सच में एक असाधारण राजनीतिक सफर है। हरियाणा का चुनावी नक्शा भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ हिसार जिला है जहां सबसे ज्यादा यानी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वहीं पंचकुला और दादरी में सबसे कम। और अगर साइज की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से लोहारू सबसे बड़ा है, लेकिन वोटरों की संख्या के मामले में बादशाहपुर सबसे आगे। तो आखिर में ये एक बात पूरी कहानी को समेट देती है। 1966 में 54 सदस्यों वाले पहले सत्र से लेकर आज के 90 सदस्यों वाले सदन तक का ये सफर ये दिखाता है कि विधानसभा लगातार बदली है, विकसित हुई है। और इसी सवाल के साथ हम अपनी ये पड़ताल खत्म करते हैं कि जैसे जैसे हरियाणा आगे बढ़ रहा है, इसकी विधानसभा का अगला अध्याय कैसा होगा, कौन से नए रिकॉर्ड बनेंगे, कौन सी नई नीतियां आएंगी और कौन से नए नेता इसके भविष्य को एक नई दिशा देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।